वहीं ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कई देश इस नए वेरिएंट के कारण अब सकते में हैं। कहीं लॉकडाउन लग रहा है तो कहीं लग गई है इमरजेंसी। दुनिया कह रही है ओमिक्रॉन से डर लगता है। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे ओमिक्रॉन है क्या, कितना ट्रांसमिसिबल है, मतलब कितना ज़्यादा आसानी से फैल सकते हैं, कितना ख़तरनाक हो सकता है ह्यूमन बीइंग के लिए, क्या डेल्टा वेरिएशन की तरह ये ख़तरनाक हो सकता है, हम लोग जो ऑलरेडी 2 डोज वैक्सीन ले रखी है क्या वो बेकार है। इन्हीं सभी सवालों का जवाब मिल जाएंगे आपको इसी वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं 17 नवंबर 2019 में चाइना के वुहान शहर से पहला कोरोना वायरस आइडेंटिफाई किया गया था। बाद में इसके अलग अलग 4 वेरिएंट मिला है अलग अलग 4 देशों से, जैसे कि अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, जिनमें से डेल्टा बहुत ख़तरनाक वेरिएंट था। सेकेंड वेव में बहुत लोगों को मृत्यु हुआ था इसी डेल्टा वेरिएशन के कारण। रिसेंटली 24 नवंबर 2021 में साउथ अफ्रीका का एक साइंटिस्ट ने 5वां वेरिएंट के बारे में रिपोर्ट किया था WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, जिसके बाद में नाम रखा गया था ओमिक्रॉन। खैर, ये वेरिएंट आखिर ये वेरिएंट है क्या? दोस्तों, जिन लोगों के समझ में दिक्कत हो रहा है उन लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ वायरस। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक कुमार 1000 मटका बनाया है। इन हज़ारों में से कुछ मटका तो ऐसा होगा, किसी का मुंह थोड़ा छोटा, थोड़ा बहुत, थोड़ा बड़ा। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसी जो थोड़ा बहुत चेंजेस है, इसी चेंजेस को म्यूटेशन कहते हैं। और वायरस में म्यूटेशन होना ये एक आम बात है, कॉमन बात है। लेकिन दिक्कत तो तब होते हैं जब वायरस में बहुत ज़्यादा म्यूटेशन दिखाई जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों का सवाल है इसी म्यूटेटेड वायरस को अल्फ़ा, बीटा, गामा ऐसे नाम क्यों रखा गया है, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं ये ओमिक्रॉन कितना ट्रांसमिसिबल है, मतलब कितना तेज़ी से फैलते हैं दुनिया में। हम लोग तो ऑलरेडी 2 डोज वैक्सीन ले रखी है, तो फिर भी हम लोग क्या इन्फेक्टेड होंगे क्या? देखिए, ये वेरिएशन कितना ट्रांसमिसिबल है इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक WHO के मुताबिक। लेकिन साउथ अफ्रीका में एक केस स्टडी करी गई थी जहाँ पर 2 हफ्ते के अंदर अंदर बड़ी तेज़ी से पॉजिटिविटी का इंक्रीज दिखाता है 1% से 30% तक। तो WHO का कहना है कि ये कोई ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है डेल्टा वेरिएशन से। अगर ये वायरस ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है तो शायद हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि एक जनरल स्टडी के मुताबिक जो वायरस ज़्यादा डेडली होते हैं वो कम ट्रांसमिसिबल होता है, और जो ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है वो कम डेडली होता है। लेकिन हम लोग कैसे समझेंगे ये ओमिक्रॉन ज़्यादा डेडली है या कम? इसका अभी तक कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। साइंटिस्ट का कहना है कि 1 से 2 हफ्ते लग जाएंगे इसे समझने के लिए। अगर इतिहास के साथ कंपेयर किया जाए तो फरवरी 1918 में एक पेंडेमिक शुरू हुआ था जिसका नाम स्पेनिश फ्लू रखा गया था, जहां पर अप्रॉक्स 5 करोड़ लोगों का मृत्यु हुआ था। इसी स्पेनिश फ्लू में 3 वेव थे, जैसे कि कोरोना में भी है, जहां सेकेंड वेव बहुत खतरनाक था। सबसे ज़्यादा लोगों का मृत्यु सेकेंड वेव में भी हुआ था एज़ कम्पेयर टू थर्ड वेव। इसी तरह हम लोग ये मान सकते हैं कि कोरोना का जो थर्ड वेव है ओमिक्रॉन, ये बहुत कम डेडली होगा एज़ कम्पेयर टू डेल्टा वेरिएशन या फिर सेकेंड वेव। आखिर क्या हम लोग जो वैक्सीन ले रखी थी वो सब बेकार है क्या? रिसेंट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 90% केसेस में जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है उन पर पाया जाता है। तो आप लोग कुछ समय के लिए कह सकते हैं कि बेकार है, फिर भी ये वैक्सीन कुछ हद तक इसी ओमिक्रॉन को फैलने से रोक सकते हैं। अगर आप लोग कंपैरिजन करके देखेंगे तो 23 म्यूटेशन दिखा गया था अल्फ़ा वेरिएंट में, डेल्टा वेरिएशन में टोटल 17 म्यूटेशन था, और ओमिक्रॉन में टोटल 50 म्यूटेशन पाया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो ओमिक्रॉन एक हाईली म्यूटेटेड वेरिएंट है। इसका मतलब ये ओमिक्रॉन सेल में बड़ी आसानी से एंट्री कर सकता है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड वेरिएंट्स। खैर, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये वेरिएंट अल्फ़ा, बीटा, गामा ऐसे क्यों बताया जाता है इन वेरिएंट को? देखिए, इन सभी वेरिएंट म्यूटेटेड हुआ था G617 वेरिएंट से। बाद में इसका एक नया म्यूटेशन देखा गया सबसे पहले यूके में, जिसका साइंटिस्ट ने नाम रखा था B.1.1.7। ऐसे ही दूसरा मिला था साउथ अफ्रीका B.1.351, थर्ड ब्राज़ील P.1, इंडिया B.1.617.2, इंडिया B.1.617.1, साउथ अफ्रीका B.1.1.529। यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो कॉमन लोग हैं वो साइंटिफिक नाम बोलने में उन लोगों को दिक्कत होती थी, जैसे कि B.1.1.7 कहने में उन लोग बहुत परेशानी होते थे। इसकी जगह पर उन लोग ये कह देते थे यूके वाला वेरिएंट।
इसीलिए अगर किसी देश का नाम हाईलाइटेड हो जाए तो देश का बेइज्जती हो सकता है शायद। इसीलिए साइंटिस्टों ने मिलके उनका अलग अलग नाम दिया है, जैसे कि अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, एसी। इसी तरह अगर आप लोग कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।